Good morning बच्चों. Now what are the learning objective for the today's session? Just see, today we are going to solve numerical or Nernst equation and we are going to find log and anti-log of the given value. So before starting the session, these are the four formulas. Just see here, the formula number 1, which is learned by us, how to find the cell potential in a standard condition. You have been given reduction potential for cathode and reduction potential for anode. You know that L for anode and right side, R for right side, that is the cathode. Cathode is your positive sign and anode having negative sign. The second equation, which is most important in the Nernst equation, to find the cell potential at any concentration, any other concentration, but not in standard condition. It is used to find in non-standard condition. And the third one is the most important formula, which relates the cell potential with free energy change, जो आपको नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन में हमने पढ़ा था. एंड द फोर्थ इक्वेशन इज standard free energy change when the cell potential is given. Okay, so these are the main four formulas we have already studied. One more formula, dear students, I am going to explain you. Suppose we have studied that E cell is equal to E naught cell minus 0.059 n log Q, or suppose here it is given Kc, that is इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Kc का मतलब क्या होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं. तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, यू नो दैट एट इक्विलिब्रियम, जब बच्चों इक्विलिब्रियम होगा तो सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर आप ज़ीरो पुट करो, कहाँ पर ज़ीरो पुट करना है? जस्ट इसकी जगह पर, इस पॉइंट पर आपको क्या रखना है? ज़ीरो. तो यू विल गेट 0 is equal to E naught cell minus 0.059 by n log Kc. Or what are you going to get? You are going to get the formula log Kc is equal to, log Kc is equal to क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मान लो आप इस पूरी क्वांटिटी को आप राइट साइड में लेकर आ जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. फिर log Kc इज इक्वल टू क्या होगा? आप देखो, log Kc इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट सेल. ठीक है, E नॉट सेल होगा और n जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 0.059. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं? देखिए कैसे हुआ, मैं एक बार आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट सी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप क्या करेंगे? ये आप लिखेंगे इसको 0.059 बाई n log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल. ठीक है, ये रिलेशन, मेन रिलेशनशिप तो आपको ये हो गया. अब यहाँ से मान लीजिए आपको Kc की वैल्यू निकालनी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, तो log Kc इज इक्वल टू ई नॉट सेल मल्टीप्लाइड बाई एन बाई 0.059. लेकिन log, फाइनली यू हैव टू गेट एंटी लॉग. अगर आप किसका निकालेंगे? अगर log की वैल्यू निकालिए तो एंटी लॉग ऑफ ई नॉट सेल इंटू एन बाई 0.059. ये जो वैल्यू होगी इस, अगर आप ये निकालते हो तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट Kc. तो एक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लॉग और एंटी लॉग की बात की जा रही है. इसलिए आज के सेशन में हम आपको लॉग और एंटी लॉग पे विशेष रूप से फोकस करेंगे. देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट, ये हमारा फिफ्थ एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो गया यहाँ पर. ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 n log Kc. Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड केस. यहाँ पर याद रखना कि एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? इट इज़ ज़ीरो. इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया ना? ओके, सो नाउ सी व्हाट हैपेंस. जस्ट यू हैव सीन दिस टेबल. ये आपको टेबल देखने को मिल रहा है, लॉगरिथम टेबल है. इस लॉगरिथम टेबल को आप जब देखते हो बच्चों तो यहाँ देखो 10 से स्टार्ट होता है, 0 to 9 वैल्यूज़ है और फिर मीन डिफरेंस में वैल्यू यहाँ दी गई है. तो इसी तरीके से 99 तक होता है. ये आपका लॉग टेबल हो गया. एंटी लॉगरिथम टेबल को देखो तो ये 0.00 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 0.99 तक होता है. सेम
इसमें भी आपको 9 तक वैल्यू और मीन डिफरेंस में देखना होगा। तो ये दो टेबल आपको कैसे ही देखा जाता है, कैसे हम वैल्यू देखेंगे, इसके ऊपर हम विशेष रूप से आपको बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत आती है। तो बेसिकली आप कुछ फार्मूलाज है बच्चों, पहले लॉग की हम बात कर लेते हैं। लॉग में अगर आप फार्मूला देखो तो लॉग 10 विथ बेस 10, देखो बेस अगर आप 10 मान के चलते हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 1 आती है। ओके, इज इट क्लियर? लॉग 10 विथ बेस आपने क्या माना 10, तो इसकी वैल्यू 1 आती है। और अगर लॉग 1 विथ बेस 10, यहाँ 1 की वैल्यू निकाल रहे हो, लॉग 1 की वैल्यू निकाल रहे हो और बेस में क्या है आपने 10 मान लिया, तो इसकी वैल्यू आती है 0। देखो एक्सपोनेंट में आप क्या लिखते हो, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो एक्चुअली ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसी को लोगरिथम फॉर्म में लिखते हैं। हम लॉग की इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में 0 मिलता है, यानी हम निकालते हैं लॉग 1 विथ बेस 10, देन वी गेट द वैल्यू दिस एक्सपोनेंट दैट इज 0। तो यहाँ पर इसी रिलेशनशिप को इस जगह पर देखो, आप क्या निकालने जा रहे हो, लॉग 1, ये तो लॉग में दिया गया यानी 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो अगर आपने लिखा log 10 विथ बेस 10, देन यू विल गेट द वैल्यू 1। ओके, तो कह सकते हैं आप एक डाटा आप यहाँ पर देखो, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। अब देखिए आप अगर आप शुरू करो 0 से log 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, log 1 विथ बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 0 आती है। अब आप इसी तरीके से लिखते जाओ log 2, मैं यहाँ पर बेस में 10 नहीं लिख रहा, आप इसको कंसीडर कर लेंगे, इसकी वैल्यू आती है 0.3। log 3, तो 0.3 से थोड़ा ज़्यादा जाइए, 0.47। log 4, इन सब के बेस में क्या है 10 है, तो 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 0.4 हो गया तो इट विल बी 0.6। देखो 2 का 0.3 था तो 4 का 0.6, जस्ट उसका डबल कर दो। फिर log 5 की वैल्यू कितनी होगी 0.7। log 6 0.77, ठीक है ना, और log 7, तो log 7 की वैल्यू कितनी हो गई, log 7 की वैल्यू हो जाएगी 0.85। आप जरा ध्यान से देखो 0, 0.3, 0.47, यानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप एंटी लॉगरिथम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद log 8, अब 0.8 हो गया ना, तो देखो log 8 को आप क्या ले सकते हो, 2 टू द पावर 3। 8 इज इक्वल टू क्या होता है 2 टू द पावर 3, तो 2 का वैल्यू 0.3 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर log 8 निकालना है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, log 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 log 2, और log 2 का वैल्यू रख लिए 3 इंटू 0.3 यानी 0.9, इट विल बी 0.9। और फाइनली log 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी 0.95, और log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो कहाँ से शुरू किया था हमने, 0 से, और कहाँ पहुँच गए, 1 पर पहुंच गए। अगर आपने ये लॉग टेबल इस तरीके से याद रखा बच्चों, बहुत ही आसान मेथड में बताने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको एंटी लॉग निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि लॉग तो बच्चे निकाल ही लेते हैं, इसीलिए मैं पहले एंटी लॉग सिखा रहा हूँ, फिर आपको लॉग बता रहा हूँ। तो लॉगरिथम में देखिए क्या है, ये आपने टेबल देख लिया, log 10 1 से स्टार्ट किया, log 10 तक पहुँच गया। अब देखो आपको कितना आसान लगेगा एंटी लॉग। अब सपोज करो आपको फाइंड करना है एंटी लॉग, आप बहुत जल्दी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। एंटी लॉग आपको फाइंड करना है 4.3 का, सपोज करो ये आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे एंटी लॉग, इस 4.3 को आप ऐसे तो लिख सकते हो ना, 4 + 0.3, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर एक फार्मूला, कुछ फार्मूला आप याद करना होगा आपको, मैं यहाँ पे बीच में लाइन कर देता हूँ। फार्मूला देखिए क्या है आपको, अगर लॉग, ठीक है, फार्मूला है कि log a इंटू बी, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका फाइनल रिजल्ट आता है log a + log b, ठीक है। तो अगर सम में अगर आप इस तरीके से करते हो, सम दिखाते हो log a + b, log a + log b, तो उसको आप फाइनली मल्टीप्लिकेशन के रूप में log a इंटू बी लिख सकते हो। दूसरा फार्मूला है log a टू द पावर b होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी b log a। तो अब देखो
यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम यहाँ पर क्या चेंज करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। हम एंटी लॉग हमें निकालना है, एंटी लॉग किसका निकालना, 4 को। 4 को आप क्या देखो, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप इधर ध्यान से देखना। आप 4 को क्या लिख सकते हो, आप 4 को लिख सकते हो कि नहीं, आप इसको लिख सकते हैं log 10 to the power 4। जो नंबर यहाँ पर बच्चों डेसिमल से पहले रहे उस नंबर को आप 10 का पावर कर देना, लिख देना log 10 to the power 4। इसका क्या इफेक्ट आएगा, देखो log 10 to the power 4 का मतलब क्या हो गया, 4 log 10, और 4 log 10 का मतलब log 10 की वैल्यू याद रखिएगा हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो 4 हो गया। तो डेसिमल के पहले जो बच्चों डिजिट रहे उसको 10 का पावर कर दो। फिर फाइनली देखो 0.3, आप यहाँ से देखिए ये जो डाटा आपने लिखा है जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 0.3 किसका वैल्यू है, log 2 का है, तो 0.3 की जगह आप log 2 लिख दीजिए। अब आप इसके बाद देखो, आप फॉर्मूला यूज करो, log a प्लस log b, इसको मैं इंक येलो कलर से दिखा रहा हूँ, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या है, log a इंटू बी। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग, इसको अंदर वाले को आप कैसे चेंज करेंगे, log 2 इंटू 10 to the power 4 ऐसे लिखेंगे। और आपको मालूम है कि लॉग और एंटी लॉग क्या है एक दूसरे का, तो एंटी लॉग को हम कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल, इसको लिखते हैं 1/log, और यहाँ पर क्या हो जाएगा log 2 इंटू 10 to the power 4। तो ये क्या हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, फाइनली आपको क्या वैल्यू मिल गया, 2 इंटू 10 to the power 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ 4.3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको, ओके। तो ये आप डाटा, पहले तो आप सभी लोग ये log 1 से लेकर log 10 की वैल्यू को रिमेंबर कर लो। आपको मैं बता रहा हूँ गारंटेड कि आप तुरंत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंटी लॉग टेबल देखने की ज़रूरत भी नहीं। याद रखिए log 1 0, log 2 0.3, 0.3 से और आगे बढ़ो 0.47, 0.6, आप देखो धीरे धीरे क्या है, डिजिट बढ़ रहा है, 7, 7.7, 8, 8.5, 0.85, फिर 9, 9.5, फिर आपको 1 पे जा रहा है, यानी 0 से हम स्टार्ट करते हैं 1 पे पहुंच जाते हैं। कुछ और एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूँ कैसे आप एंटी लॉग निकाल सकते हैं, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी लॉग का एक दूसरा एग्जांपल बच्चों यहाँ पर मैं लेता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए आपको फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ कोई नंबर आप ले लो, जैसे बड़ा सा नंबर लेना है तो बड़ा सा नंबर ले लीजिए 37.29। सपोज करो आपको 37.29 का एंटी लॉग निकालना है। हमने आपको क्या बताया कि अंदर का जो ये 37.29 है, आप लिखो एंटी लॉग, इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दो, 0.29, ओके। अब देखिए हमने आपको क्या समझाया, एंटी लॉग, मैं एंटी लॉग को शॉर्ट में एल लिख रहा हूँ। आपको क्या कहा, ये 37 को करो log 10 to the power 37 प्लस, अब ये 0.29 है, अब जरा सा 0.29 को आप ध्यान से देखो कहाँ पे मिलेगा, 0 के बाद 0.3 आ गया, तो 0.29, यू नो दैट 0.29 अगर इसको अप्रॉक्स करोगे तो 0.29 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 9 को अगर आप हटाते हो राउंड ऑफ करते हो तो 2 किस में हो जाएगा, 3 में। और 0.3 किसकी वैल्यू है बच्चों, जरा देखो log 2 की वैल्यू है, तो यहाँ लिख दो log 2। क्लियर। अब देखिए एंटी लॉग रूल अप्लाई करो, log 10 to the power 37 log 2, तो आप इसको क्या ले सकते हैं, log 2 इंटू 10 to the power 37, ठीक है ना। और ये मालूम है एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, जैसे ऊपर किया तो इसको कैंसिल कर दो, तो फाइनली 2 इंटू 10 to the power 37 क्या हो गया, आपको एंटी लॉग 37.29 की वैल्यूज आ गई। तो आप बहुत आसानी से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, ओके। अब कुछ बच्चों का ये निगेटिव नंबर को लेकर बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक निगेटिव नंबर ले लेता हूँ। मैंने एंटी लॉग इसलिए पहले आपको बताया कि लॉग तो आप निकालते हो, यू गॉट प्रॉब्लम टू फाइंड एंटी लॉग, और जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू निकालोगे तो उस समय आपको ये दिक्कत आएगी, ओके। तो नाउ सी एंटी लॉग, मैं एक निगेटिव नंबर लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ -5.7, सपोज करो -5.7 के निकालना है, तो आप सीधा सीधा लिखिए एंटी लॉग -5.7 है। तो बच्चों यहाँ तरीका देखो क्या है, आपको -5 में एक -1 और ऐड करना है, यानी कि ये कितना कर लेना, -6,
और ये जो 0.7 है ना, तो इसको 1 में से माइनस करना है। डेसिमल के बाद जो भी डिजिट रहे उसको आप किस में से माइनस करोगे, 1 से माइनस करोगे। तो आप 0.7 को माइनस करो, व्हाट विल यू गेट, 0.3। तो फाइनली आपको देखिए क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा ये -5 हो जाएगा -6 और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 0.3। देखो -6 प्लस 0.3, फाइनली वी आर गोइंग टू गेट -5.7। क्या किया हमने, डेसिमल के पहले जो डिजिट था उसको हमने 1 बढ़ा दिया, और डेसिमल के बाद जो आपको डिजिट आ रहा है उसको हमने किस में से, 1 में से माइनस करके लिख लिया। अब देखिए एंटी लॉग, मैंने जो नियम बताया, -6 को 10 का पावर करो, यू विल गेट log 10 to the power -6। 0.3 किस नंबर का, 1 to 10 के बीच में ही सोचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। 0.3 इज द वैल्यू ऑफ log 2, तो log 2 लिख दो। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, एंटी लॉग, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 2 इंटू 10 to the power -6। अब ये लॉग और एंटी लॉग कट जाएगा, तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 2 इंटू 10 to the power -6। ये आपका -5.7 का क्या निकल गया बच्चों, एंटी लॉगरिथम वैल्यू निकल गई। क्लियर, समझ में आ गया। अगर इसको और ज़्यादा समझना है तो समझ लीजिए, एक और वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो आपका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ -9.1। व्हाट विल यू डू, आप तुरंत क्या करेंगे, -1 को आगे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा एंटी लॉग, इसको एक आगे बढ़ाओ -10, और इसको 0.1, 1 में से अगर 0.1 को घटाओगे तो कितना आपको मिलेगा, माइनस करने पर यू विल गेट 0.9, तो प्लस 0.9। अब एंटी लॉग मैंने क्या कहा, इसको 10 का पावर करो, log 10 to the power -10, और 0.9 बच्चों किसका लॉगरिथम वैल्यू है, log 8 का वैल्यू है, log 8। तो फाइनली एंटी लॉग यू आर गोइंग टू गेट log 8 इंटू 10 to the power -10, और log एंटी लॉग चूँकि रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 8 इंटू 10 to the power -10। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से याद हो गया। मैं एक बार फिर से आपको लिख दे रहा हूँ log की वैल्यू, log 1 की वैल्यू होती है 0, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, इसके पीछे आप log लगाते जाना। log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 4 की वैल्यू 0.3 का डबल कर दो 0.6, ठीक है 0.6। log 5 की वैल्यू 0.6 से थोड़ा सा बड़ा करो 0.7। log 6 की वैल्यू होती है, log 6 की वैल्यू हो जाएगी आपको 0.77। log 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0.85। log 8 की वैल्यू हो जाएगी 0.9, log 9 की वैल्यू हो जाएगी 0.95, और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये आप याद रखिएगा, फिर आप किसी भी नंबर का बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं एंटी लॉग निकालना है, आप डोंट देयर इज नीड टू गो फॉर द एंटी लॉगरिथम टेबल, जस्ट यू कैन फाइंड वेरी इजीली इन दिस मेथड। आप सबको बहुत आसान लगेगा ये। तो ये आपका एंटी लॉग मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि लॉग आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो। तो अब आपको मैं ज़रा सा लॉग निकालने का तरीका भी बता दूँ, ठीक है ना। तो ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जिसको भी जहाँ दिक्कत है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको एक बार नोट करो और इस मेथड को अप्लाई करो, यू कैन इजीली फाइंड। ओके, तो देखिए अब आपको मैं बताता हूँ लॉग निकालने का। सपोज करो लॉग आपको निकालना है, लॉग की वैल्यू जो निकालनी होती है, आप सपोज करिए आपको लॉग की वैल्यू निकालनी है 5746 की निकालनी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, डेसिमल का ही नहीं तो डेसिमल आप यहाँ दे सकते हो सबसे लास्ट में। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है बच्चों, यहाँ पे 4। नंबर ऑफ डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये आपको हो गया नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो गए 4। तो 4 में से आप 1 माइनस करो, क्या आ जाएगा आपको 3, ठीक है ना। तो ये 3 जो है आपको बच्चों क्या बनेगा, इट विल बिकम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डेसिमल के पहले ये डिजिट आपको लिखनी है। अब आप क्या करेंगे, 57 की वैल्यू लॉग टेबल में देखेंगे 4 में जाकर, तो ये आपको वैल्यू आएगा बच्चों 7589। 57 का 4 में जाकर देखना है। आप देखिए कैसे क्या है 57 का 4 में, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा आपका 57 और यहाँ से चले गए हम 4 में। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए 7589, ठीक है। तो इसमें देख लिया। अब इसके बाद आपको 6 में भी जाना है। तो 6 में आप जब जाएंगे तो 6 में देखना है मीन डिफरेंस में, तो उसका मीन डिफरेंस बच्चों यहाँ है। तो 57 का मीन डिफरेंस 6 यहाँ पर है, तो यहाँ से आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि उसमें कितना ऐड करना होगा 5। तो 57 का जब आपने 4 में देखा तो वो आ गया 7589,
और जब आपने मीन डिफरेंस में देखा 5 तो उसमें आपने क्या किया 5 ऐड कर लिया एंड इट बिकम्स 7594। और आपको उस समय हमने क्या बताया था, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ 4 में से टोटल डिजिट 4 है, उसमें से आपने 1 माइनस के 3 आया था, तो यहाँ पर आपको फाइनली 7589 में आपने 5 ऐड कर दिया, यू गेट 7594। अब 0.7594 इसके पीछे आपको 3 लिख देना है, 3.7594। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड, ये आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपको निकालना है 634.2 का, इसका लॉग वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट आपको यहाँ पर डेसिमल से पहले देखना है। यहाँ पर आपने डेसिमल देखा, डेसिमल से पहले 4 डिजिट थे, यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो 3 माइनस 1 व्हाट विल हैपन 2, यानी कि जो भी अब लॉग की वैल्यू आएगी, लॉग की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 63 का आप 4 में देखोगे और फिर 63 का मीन डिफरेंस 2 में देखोगे, तो 63 का 4 में जो वैल्यू आएगा फिर मीन डिफरेंस में देखेंगे। चलिए आप देखिए क्या आता है। 63 आपका कहाँ पर है, 63 ये रहा। अब 63 ये आपका 63 है, तो 63 का आप देखिए 4 में 1 0 1 2 3 4, ये क्या है बच्चों 8021, यानी 63 का 4 में है 8021। उसके बाद मीन डिफरेंस 2 में देखिए, तो मीन डिफरेंस 2 में है इसका वैल्यू 1, ये 2 है, इसके एकदम बिल्कुल सामने आ जाइए, यानी कि 8021 में आपको 1 ऐड कर देना है। फाइनली व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, यहाँ पर आपको मिला 8021 और उसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपको 8022, डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है ना। अब चूंकि डेसिमल के पहले आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे यहाँ पे 3, तो 3 में से 1 माइनस किया 2, तो यहाँ पर आपको 2 हो जाएगा। आगे बस समझ में 2.8022, दिस विल बी द आंसर। अब जरा सोचो, इसी नंबर को मैं जरा सा चेंज कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे कह दूँ 63.42 कर दूँ, तो वैल्यू तो यही आएगा 0.8022 आएगा, लेकिन चूंकि बिफोर द डेसिमल ओनली देयर आर 2 डिजिट्स, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1.8022 लिखोगे। डिजिट क्लियर। आपको अगर मान लीजिए और पहले कर दीजिए, यहाँ पर कर देते आप 6.342, तो वैल्यू तो वही आती 0.8022, लेकिन डेसिमल से पहले क्या है सिर्फ 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये क्या हो जाता 0.8022। डिजिट क्लियर, सबको समझ में आ गया ना कि कैसे हम लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं। ये लॉग एंटी लॉग टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो आई होप दिस सेशन इज़ वेरी useful for you, because in this chapter you are going to learn about you are going to solve about the numericals, and in that case there is need of log and anti-log. So thanks for watching. In next video we are going to solve